नमस्कार, जोहार। मैं हूं शिवानी। झारखंड की ताज़ा खबरों में आपका स्वागत है। आज है 20 मार्च, दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। 24-25 मार्च को बैंक कर्मियों की 2 दिवसीय हड़ताल। रेलवे कार्य के चलते 30 ट्रेनें हुई रद्द। AQI के मामले में झारखंड में वायु प्रदूषण का बढ़ा स्तर। हजारीबाग की रामनवमी का हुआ भव्य आगाज। IPL में गूंजेगी धनबाद के सत्य प्रकाश की आवाज। अब चलिए बढ़ते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। भारतीय नौसेना ने 10वीं पास के लिए 327 पदों पर निकाले भर्ती। भारतीय नौसेना ने बोट क्रू स्टाफ कर्मचारी के 327 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 4 मई है। इच्छुक उम्मीदवार इसकी आधिकारिक वेबसाइट www.joinindiannavy.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों ने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं प्राप्त किया हो, तैराकी आती हो और फायरमैन के लिए प्री-सी ट्रेनिंग कोर्स का सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो। उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और स्विमिंग टेस्ट के आधार पर होगी और चयनित उम्मीदवारों का चयन 18 से 63,200 रुपये के बीच प्रतिमाह दिया जाएगा। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। 24-25 मार्च को बैंक कर्मियों की 2 दिवसीय हड़ताल। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर 24-25 मार्च को देश भर के बैंक कर्मचारी व अधिकारी हड़ताल पर रहेंगे। इसमें सार्वजनिक, निजी, विदेशी व ग्रामीण बैंक कर्मी शामिल होंगे। प्रमुख मांगों में बैंकिंग उद्योग में पर्याप्त भर्ती, 5 दिवसीय कार्य सप्ताह, बैंक कर्मियों की सुरक्षा, ग्रेच्युटी राशि बढ़ाकर 25 लाख करने व आउटसोर्सिंग का विरोध शामिल है। मार्च के बचे 13 दिनों में 6 दिन बैंक बंद रहेंगे, जिससे ग्राहकों, खासकर व्यापारियों को परेशानी हो सकती है। आधार से खाता लिंक न होने से मैया सम्मान योजना में हो रही देरी। कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने स्वीकार किया कि मैया सम्मान योजना के तहत 18 लाख लाभुकों को बैंक खाते का आधार लिंक न होने के कारण सम्मान राशि नहीं मिली है। राशि जल्द भेजी जाएगी। हॉस्टल में बच्चों को 3,000 रुपये का मुफ्त भोजन मिलेगा। साथ ही कुक, सफाई कर्मी व लाइब्रेरियन की सुविधा भी दी जाएगी। SC छात्रवृत्ति के केंद्र द्वारा लिए जाने से विभाग का बजट घटा है और OBC आरक्षण बढ़ाकर 27% और जनजाति का 28% करने की मांग मानी गई है। इंजीनियरिंग, मेडिकल व सिविल सेवा कोचिंग की व्यवस्था भी होगी। LHB रैक में बदलेगी ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस। धनबाद हावड़ा ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस जो 1964 में शुरू हुई थी, अब LHB रैक में बदली जाएगी। वर्तमान में इसमें 1766 सीटें हैं, जिसमें 14 जनरल, 4 आरक्षित चेयर कार और 2 AC चेयर कार शामिल हैं। नए LHB रैक में 6 जनरल जिसमें 600 सीटें, 6 आरक्षित चेयर कार जिसमें 612 सीटें, 2 AC चेयर कार जिसमें 156 सीटें, एक SLR जिसमें 36 सीटें और एक EOG पावर कार होगी, जिससे कुल सीटें घटकर 1404 रह जाएंगी। 1 अप्रैल से इन लोगों के बैंक अकाउंट और UPI सेवा हो जाएंगे बंद। अगर आपका बैंक अकाउंट या UPI ऐप जैसे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से जुड़ा मोबाइल नंबर लंबे समय से इनएक्टिव है तो यह खबर आपके लिए ज़रूरी है। 1 अप्रैल से ऐसे अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा जिनके नंबर 90 दिन से ज़्यादा समय तक उपयोग में नहीं रहे। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने बैंकों और ऐप्स को निर्देश दिया है कि 31 मार्च तक इनएक्टिव नंबरों को हटाएं। 1 अप्रैल से हर हफ्ते इन नंबरों को डिलीट किया जाएगा। यदि आप अपनी UPI ID या बैंक अकाउंट एक्टिव रखना चाहते हैं तो अपने नंबर को रिचार्ज करें। ऊंचाई से कीटनाशक के छिड़काव से कम होगा नुकसान। IIT ISM धनबाद के एक अध्ययन में पाया गया कि कीटनाशकों का अधिक उपयोग मानव स्वास्थ्य, पशुओं और मिट्टी की उर्वरता के लिए हानिकारक है। प्रोफेसर दीपक मंडल के अनुसार तरल कीटनाशक का छिड़काव ऊंचाई से करने और उपकरण की जाली के सुराख छोटे रखने से इसका प्रभाव फसल पर बेहतर होता है और उपयोग भी कम होता है। रासायनिक कीटनाशकों के बजाय बायो पेस्टिसाइड जिसमें 30% नीम ऑयल और 70% पानी हो अधिक प्रभावी और सुरक्षित है। जानिए कैसा रहेगा झारखंड के मौसम का मिजाज। झारखंड के मौसम में बदलाव होने वाला है, जिसमें अगले 4 दिन तक तापमान में गिरावट से लोगों को राहत मिलेगी। मौसम विभाग के अनुसार रांची समेत कई जिलों में दोपहर बाद आंशिक बादल छाने और तापमान में 2 से 3 डिग्री वृद्धि होगी। 21-22 मार्च को राज्य में ओलावृष्टि, तेज हवाएं जो कि 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा और तूफान की चेतावनी जारी की गई है। रांची का तापमान 27 से 17 डिग्री तक गिर सकता है। चाईबासा 38.4 डिग्री के साथ सबसे गर्म स्थान रहा।
रांची रेलवे स्टेशन का भव्य नवीनीकरण कार्य जारी। रांची रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट कार्य तेजी से जारी है, जिसमें 330 करोड़ रुपए की लागत से विश्व स्तरीय सुविधाएं विकसित हो रही हैं। साउथ साइड की 3 मंजिला बिल्डिंग का 70% कार्य पूरा हो चुका है, जिसमें एक्सीलरेटर, लिफ्ट और ग्रेनाइट का काम जारी है। साउथ साइड का प्लेटफॉर्म 6 तैयार है और अप्रैल 2024 तक फ्लाईओवर का काम पूरा होगा। स्टेशन में फूड प्लाजा, 2500 लोगों के बैठने की व्यवस्था, रिटायरिंग रूम, बच्चों के लिए प्ले एरिया, 16 एक्सकेलेटर और 19 लिफ्ट जैसी सुविधाएं मिलेंगी। विधायकों की अनुशंसा पर होगा मानदेय वितरण। मंगलवार को मंत्री चमरा लिंडा और हफीजुल हसन ने मुख्यमंत्री को मानदेय भेंट किया। चमरा लिंडा ने सदन में घोषणा की कि सभी गांवों में मानदेय वितरित किए जाएंगे, जो विधायकों की अनुशंसा पर प्रदान किए जाएंगे। इसके लिए सरकार ने 10 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है। यह पहल कल्याण विभाग और महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के अनुदान मांगों पर चर्चा के पूर्व की गई। झारखंड पर्यटन में बात होगी राज्य के रॉक गार्डन की। राज्य का रॉक गार्डन कांके रोड पर गोंडा पहाड़ी पर स्थित एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। यह चट्टानों से निर्मित है और अपने अनोखे आकर्षण के लिए प्रसिद्ध है। रॉक गार्डन का डिजाइन जयपुर के प्रसिद्ध रॉक गार्डन से प्रेरित है। यह स्थल राज्य के अल्बर्ट एक्का चौक से लगभग 4 किलोमीटर दूर CMPDI मुख्यालय के सामने स्थित है। गोंडा पहाड़ी की चट्टानों को काटकर बनाई गई अद्भुत मूर्तियां इसकी खास विशेषता है। यहाँ एक लोहे की रॉड से बना झूला भी है, जो केवल 2 खंभों पर टिका है। कृत्रिम झरनों, चट्टानों और कलात्मक मूर्तियों के साथ यह उद्यान परिवार, दोस्तों या बच्चों के साथ समय बिताने के लिए एक बेहतरीन स्थल है। रेलवे कार्य के चलते 30 ट्रेनें हुई रद्द। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल में रायगढ़ झारसुगुड़ा खंड पर चौथी लाइन की कनेक्टिविटी कार्य के चलते 10 से 24 अप्रैल तक 30 ट्रेनों को रद्द किया गया है और 4 ट्रेनों का मार्ग परिवर्तित किया गया है। प्रमुख रद्द ट्रेनों में आजाद हिंद एक्सप्रेस, गीतांजलि एक्सप्रेस, हमसफर एक्सप्रेस, समरसता एक्सप्रेस, ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस और दुरंतो एक्सप्रेस शामिल है। परिवर्तित मार्ग वाली ट्रेनों में हावड़ा CSMT, मुंबई मेल और AC दुरंतो एक्सप्रेस शामिल है, जो झारसुगुड़ा, टिटिलागढ़, रायपुर मार्ग से चलेंगी। इंजीनियरिंग और UPSC के छात्रों को मिलेगी कोचिंग। विधानसभा के बजट सत्र में मंत्री चमरा लिंडा ने घोषणा की है कि आदिवासी छात्रावासों में मुफ्त भोजन, रसोइया और लाइब्रेरियन की सुविधा मिलेगी। सरकार 200 छात्रों को इंजीनियरिंग व दिल्ली में UPSC की कोचिंग कराएगी। पलामू व रांची में 7 मंजिला छात्रावास बन रहा है। विधायक कल्पना सोरेन ने कल्याण विभाग का नाम अधिकार विभाग रखने का सुझाव दिया। भाजपा विधायक पूर्णिमा साहू ने सरकार पर जनता के सपनों को कुचलने का आरोप लगाया और वादे पूरे न करने की आलोचना की। झारखंड सरकार ने RBI से मांगा ऋण। झारखंड सरकार ने अचानक आने वाली आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रिजर्व बैंक से 1000 करोड़ रुपए के ऋण की मांग की है और यह राशि किसी योजना के लिए नहीं है। राज्य सरकार का दावा है कि योजनाओं के लिए ऋण की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि बजट 1,36,000 करोड़ रुपए का है। सरकार ने ओपन मार्केट बारोइंग का विकल्प चुना है। वहीं PM पोषण योजना के तहत सभी स्कूलों में LPG सिलेंडर और चूल्हा उपलब्ध कराने के लिए जिलों से जानकारी मांगी गई है। AQI के मामले में झारखंड में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ा। झारखंड के शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स की ताजा रिपोर्ट के अनुसार जमशेदपुर में प्रदूषण का स्तर घटा है, जबकि रांची और धनबाद का AQI स्थिर रहा। रांची का AQI 139, जमशेदपुर का 133 और धनबाद का 127 दर्ज किया गया, जो सामान्य से ऊपर है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने लोगों को सावधानी बरतने, बाहर मास्क पहनने, ट्रैफिक में सतर्क रहने और घर के दरवाजे खिड़कियां बंद रखने की सलाह दी है। घर में एयर प्यूरिफायर लगाने और बच्चों को गंदी जगहों पर न भेजने का सुझाव दिया गया है। परिसीमन 2026 आदिवासी अस्तित्व पर संकट। झारखंड विधानसभा में परिसीमन का मुद्दा उठाते हुए मंत्री चमरा लिंडा ने 2026 में संभावित परिसीमन पर चिंता जताई है। उन्होंने बताया कि 2008 में संशोधन के कारण झारखंड की आदिवासी सीटें बची थी और 2026 में इसे रोकने के लिए विपक्ष का सहयोग आवश्यक है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आदिवासी जनसंख्या घटने और NRC की मांग पर जोर दिया। आरक्षण को लेकर भी बहस हुई, जहां मरांडी ने अपने कार्यकाल में आरक्षण कम होने के आरोपों को खारिज किया। अंततः ध्वनिमत में से अनुदान मांग पारित हो गई। हजारीबाग की रामनवमी का हुआ भव्य आगाज। हजारीबाग की रामनवमी का आगाज होली के बाद पहले मंगलवार को मंगला जुलूस के साथ होता है, जिसकी परंपरा 1955 से चली आ रही है। इस दौरान दर्जनों अखाड़े और हजारों राम भक्त सड़कों पर भव्य जुलूस निकालते हैं। रामनवमी तक प्रत्येक मंगलवार को यह उत्साह बना रहता है। हजारीबाग की रामनवमी की आस्था, परंपरा और भव्यता का प्रतीक है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय रामनवमी के नाम से भी जाना जाता है। नगर निगम सैरातों की हुई ऑनलाइन नीलामी। नगर निगम द्वारा 17 सैरातों के ऑनलाइन टेंडर में केवल 8 सैरातों के लिए ठेकेदारों ने भाग लिया, जबकि बरटांड बस स्टैंड समेत 9 सैरातों के लिए कोई संवेदक सामने नहीं आया, जिससे इनके लिए दोबारा टेंडर निकाला जाएगा।
ऑनलाइन बिडिंग में पुराना बाजार पानी टंकी पार्किंग 6.38 लाख से बढ़कर 11.25 लाख रुपए में बिकी, जबकि गुही बांध बस स्टैंड पार्किंग 1.81 लाख से बढ़कर 4.80 लाख रुपए हो गई। नगर निगम अब किराया न चुकाने वाली दुकानों पर भी कार्रवाई करेगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही और इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आप सबसे ज्यादा किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समय बिताते हैं? अपना जवाब है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। झारखंड की तमाम खबरों के साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज़ झारखंड, और हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारे वीडियो के अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।